नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के आदिवासी इलाके के दाहोद में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नीति, केंद्र सरकार पर अमीरों के लिए एक अलग भारत और गरीबों के लिए एक अलग भारत का निर्माण करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और मनरेगा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, परंतु नहीं करूंगा, ताकि जनता को याद रहे कि कांग्रेस ने क्या किया था। कोविड के समय मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम है। कांग्रेस नेता ने कहा, गुजरात में कोरोना से 3 लाख लोग मारे गए, गंगा में लाशें भर गई थी। हिंदुस्तान में कोरोना से 50 से 60 लाख मरे, लेकिन ये लोग इस पर बात नहीं करते। ये लोग कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। राहुल गांधी ने कहा, पीएम आए, नोटबंदी की, आपकी जेब से पैसे निकाला, आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरे देश को बैंक के सामने खड़ा कर दिया, पूरे देश ने कमाई का पैसा बैंक में डाला, काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भरोसा जताया कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार उनकी पार्टी बनाएगी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हादसों का सिलसिला जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर की पंतनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से देहरादून वापस लौट रहे थे। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद अंधड़ और बारिश के बीच मौसम खराब होने पर पंतनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन विभाग की यह अहम बैठक होने वाली थी। इस विभाग में हो रहे कामों के संबंध में सीएम बैठक के दौरान अधिकारियों से जानकारी लेने वाले थे। सूत्रों ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। उत्तराखंड में सोमवार से ही मौसम खराब है और बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आसमान में बादल घेरे हुए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके वजह से जोखिम नहीं उठाते हुए पंत एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करानी पड़ी। अब जैसे ही मौसम साफ होगा तो दोबारा विमान उड़ान भरेगा। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने आरोप लगाया कि किरीट सोमैया के यूथ फाउंडेशन को लाखों रुपये का दान दिया गया है। उन्होंने ईडी को चुनौती दी, अगर उनमें हिम्मत है तो सोमैया के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र का नारा लगाने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचार लोग हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया का जो युवक प्रतिष्ठा है, ये अपने आप को महात्मा मानते हैं। उसका एक नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करूंगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं, ये क्या भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करेंगे? महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की शुरुआत इन लोगों ने की है। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये चर्चा करते हैं। उनके युवक प्रतिष्ठा NGO के खाते में जैसे पैसे आए, 150 से भी ज़्यादा उद्योगपति हैं, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिस पर प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई चल रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, सोमवार देर शाम को मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग मुख्यालय में हुआ रॉकेट से हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने कराया था। शुरुआती सूचना के मुताबिक पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। रिंदा ने अपने 2 स्थानीय हैंडलरों का इस्तेमाल किया और मोहाली के खुफिया विभाग के मुख्यालय में 3रे तल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर आकर पंजाब को दहशत में डालने का पूरा प्रयास किया। हरविंदर सिंह रिंदा वही आतंकी है जिसके इशारे पर पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हथियारों की सप्लाई हुई थी। ये हथियार पंजाब हरियाणा के रास्ते देश के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही करनाल पुलिस रोक लिया था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोमवार शाम को मोहाली के खुफिया विभाग की 3री मंजिल पर हुए हमले में त्वरित कार्रवाई की गई है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर रिंदा और उनके आदमियों की ओर से ऐसे हमले करने के निर्देश मिले थे। सूत्रों का कहना है कि मोहाली स्थित इंटेलिजेंस मुख्यालय में हमले के पीछे पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का ही हाथ है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, चीन और भारत के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल
मनोज पांडे ने पड़ोसी देश की मंशा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि चीन के साथ मूल विवाद सीमा को लेकर है, लेकिन चीन की मंशा इस विवाद को कायम रखने की है। सेना प्रमुख के मुताबिक चीन जानबूझकर इस विवाद को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सेना के प्रमुख ने आगे कहा कि भारतीय सैनिक सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना का मकसद अप्रैल 2023 से पहले पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बहाल करना है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों को अपनी ड्यूटी पर डटे रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सैनिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें चीन के द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास को विफल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन के साथ मूल मुद्दा सीमा विवाद का समाधान करना है, लेकिन हमें लगता है कि चीन की मंशा इस विवाद को उलझाए रखने की है। उन्होंने कहा कि एक देश के रूप में हमें वास्तविक में नियंत्रण रेखा और स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास को रोकना और उसका मुकाबला करना है। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।